बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज के इस वीडियो सेशन में आपको बताना है कि मकई के चारे की क्या ग़िज़ाइयत है, और जब आप इसका साइलेज बना लेते हैं तो उसमें इसकी ग़िज़ाइयत कितनी बढ़ जाती है, प्रोटीन कितनी बढ़ जाती हैं, और बाकी जो है डाइजेस्टिबिलिटी मतलब हाज़मियत कितनी बढ़ जाती है, और दूध पे इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, साइलेज बेहतर है या नहीं। और फिर अगली बात कि ऐसी कौन कौन सी आपने एहतियातें करनी है जिसके ज़रिए अगर आप ख़ुद अपना साइलेज बना रहे हैं तो वो साइलेज की ग़िज़ाइयत भी बेहतर हो और साइलेज जो है वो ख़राब भी ना रहे। साइलेज कितने अरसे चलता है, और इसके अलावा जो है वो मकई के दानों की क्या ग़िज़ाइयत है, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जी, सबसे पहले शुरू करते हैं जी कि मकई का जो चारा है उसकी क्या ग़िज़ाइयत है। तो इस मकई के चारे में जो है मकई के पत्ते भी शामिल होते हैं, और सख्त हिस्सा जो तनों वाला होता है जिसे टांडे भी कहते हैं तो वो भी शामिल होता है। तो इसकी जो ग़िज़ाइयत क्या है, मैं आपको एवरेज वैल्यूज़ बताऊंगा, क्योंकि ये जो है न्यूट्रिशन इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ज़मीन की जो है वो माहियत मतलब मिट्टी किस क्वालिटी की है, पानी आपने कब दिया है, आपने बीज कौन सा इस्तेमाल किया है, आपने खादें कब और कितनी डाली हैं, ये इन चीज़ों के साथ, और फिर घास को आपने किस स्टेज पे काटा है, इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होती है। लेकिन एक एवरेज मैं आपको बताता हूँ कि कितना होता है। तो अगर आप जब चारा काटते हैं मकई का तो उसमें जो ड्राई मैटर होता है मतलब खुश्क मादा, वो तकरीबन 23% होता है। ये वेरिएबल होता है, ये 47% तक भी हो सकता है, मतलब हाफ़ के करीब भी होता है। जब मतलब ये ड्राई होने लगता है, जब आप छलियाँ ले लेते हैं, या जो है वो जब अर्ली स्टेजेस पे होता है तो उस वक़्त 12% भी ड्राई मैटर होता है, खुश्क मादा, मतलब इतना ये वेरिएशन होती है इसमें। वेरिएशन की वजूहात मैंने आपको बताई हैं। अगली चीज़ है कि क्रूड प्रोटीन, प्रोटीन कितनी होती है? तो प्रोटीन इसमें होती है तकरीबन 7 से 8%। ये क्रूड प्रोटीन है, और क्रूड प्रोटीन में थोड़ा फ़र्क है। इसकी मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है जिसमें तफ़सील से ज़िक्र किया हुआ है कि क्रूड प्रोटीन से क्या मुराद है और प्रोटीन से क्या मुराद है, और इन दोनों में फ़र्क क्या है, और किस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगली चीज़ आती है क्रूड फाइबर। इसमें जो क्रूड फाइबर है वो तकरीबन 28% होता है, और इसके अलावा जो इसमें लिग्निन है वो 4% होता है। जो ईथर एक्सट्रैक्ट है, जिसे ऑयल भी आप समझ लें, तो वो इसमें तकरीबन 2% होता है। तो ये भी वेरिएबल हो सकता है, ये 3% तक भी जा सकता है, 1% तक भी जा सकता है। इसमें जो ऐश है वो तकरीबन 7% है। ऐश कहते हैं जी कि इसमें मिनरल कंटेंट कितना है। जब मिसाल के तौर पे आप घास को मुकम्मल जला देते हैं, पहले उसमें से पानी ख़त्म हो जाता है, फिर वो सारा जो है वो कार्बन उसमें से ख़त्म हो जाता है। पीछे जो राख बच जाती है उसी को ऐश कहते हैं, जिसमें ये मिनरल्स वगैरह होते हैं, तो वो तकरीबन 7% होता है। ये भी तकरीबन 12-13% से लेकर तकरीबन 2.5% इसके दरमियान वेरिएबल होता है। तो एवरेज क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 7% होती है। अब इसमें जो स्टार्च है वो भी होता है। स्टार्च जो है, क्योंकि छली की स्टेजेस पे डिपेंड करता है कि छली किस स्टेज पे लगी हुई थी जब आपने काटा है, तो जो एवरेज है वो तकरीबन 20% है। ये तकरीबन 12% से लेकर 35% के दरमियान कहीं पे इसमें स्टार्च होता है। तो ये जो मेन चारे की ग़िज़ाइयत है मकई के चारे की या साइलेज की, उसकी बेसिक्स यही होती है कि इसमें स्टार्च जो है वो ज़्यादा होता है, और प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, और साथ इसकी घास की डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी है। तो अब जो इसमें ग्रॉस एनर्जी है वो तकरीबन 18 मेगा जूल पर केजी है। एनर्जी तो ये तकरीबन बराबर होती है दूसरे घासों के, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जानवरों में बेहतरी करता है। क्यों? क्योंकि जो है इसकी डाइजेस्टिबिलिटी हाज़मियत ज़्यादा है। मतलब एनर्जी एक चीज़ होती है कि घास में एनर्जी कितनी है, और एक चीज़ होती है कि वो जिस्म जो है किसी भी जानवर का वो कितनी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, अपने इस्तेमाल में ला सकता है। अब ये जब 18 मेगा जूल पर केजी एनर्जी है, तो ये सारी की सारी जानवर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता। किसी घास की ज़्यादा एनर्जी एब्ज़ॉर्ब होती है, किसी की कम होती है। तो ये जो मकई का चारा है या मकई का साइलेज है, इसकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब होती है बनिस्बत दूसरे चारों से। मतलब ये हाई डाइजेस्टिबिलिटी फ़ॉडर्स में आता है, इसलिए जो है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, और ये ख़ास तौर पे मिल्किंग एनिमल्स को या जो फैटनिंग के एनिमल्स हैं उनको अगर खिलाएँ तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। अब अगली चीज़ है कि मकई के चारे में कैल्शियम कितना है। तो कैल्शियम तकरीबन जो है वो 3 ग्राम से लेकर 4 ग्राम पर केजी ड्राई मैटर के होते हैं। फास्फोरस तकरीबन जो है वो 2 ग्राम पर किलोग्राम ड्राई मैटर के होते हैं। पोटाशियम इसमें तकरीबन 15 ग्राम होता है फ़ी किलोग्राम खुश्क मादा के, और सोडियम जो है वो तकरीबन इशारिया 5 ग्राम फ़ी किलोग्राम खुश्क मादा के होता है।
और मैग्नीशियम जो है वो तकरीबन 2.3 ग्राम फ़ी किलोग्राम खुश्क मादा होता है। अब अगली चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट जिसका अक्सर ख़्याल नहीं रखा जाता, वो यही है कि डाइजेस्टिबिलिटी कितनी है। रूमिनेंट्स को जब आप खिलाएँगे, रूमिनेंट्स में ये गाय, भैंसें, भेड़, बकरियाँ आती हैं, तो इसमें जो डाइजेस्टिबिलिटी है वो तकरीबन 66% तक होती है और ये बड़ी हाई डाइजेस्टिबिलिटी है। मतलब जानवरों को जो तकरीबन है इसकी डाइजेस्टिबल एनर्जी जो मिलेगी वो तकरीबन 11 मेगाजॉल पर केजी ड्राई मैटर मिलेगी। टोटल एनर्जी 18 होती है, लेकिन जानवरों के जिस्म का जो हिस्सा बनेगी एनर्जी वो 11.7 के करीब होती है। तो ये बड़ी हाई डाइजेस्टिबिलिटी है। अब एक और अहम सवाल है जो अक्सर फार्मर पूछते हैं, वो ये है कि डॉक्टर साहब आप जो है हमारे पास वंडा अभी कम है या जो है वो हम ज़्यादा वंडा नहीं डाल सकते या फिर माली मामलात की वजह से जो है वो वंडा हम इतना ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो उस सूरत में हमारे पास घास अवेलेबल है तो हम कितना घास डाल सकते हैं वनडे की बजाय? तो इसका आसान सा मैं आपको मुख्तसर जवाब दूँ कि वनडे की जो क्वांटिटी है ना, उससे आप कितना घास आप रिप्लेस कर सकते हैं, इसका दारोमदार डिपेंड करता है कि घास की जो है वो नौइयत कौन-सी है, घास की न्यूट्रिशन कौन-सी है और ख़ास तौर पे अगर आप मकई के चारे से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो एक जनरल मैं आपको फ़ार्मूला दे देता हूँ। वैसे कैलकुलेशन जो है ड्राई मैटर बेसिस पे या एनर्जी की बेसिस पे होता है। लेकिन क्योंकि फ़ील्ड में ये चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हैं, तो उस सूरत में आप जो है वो 10 किलो घास डालेंगे, 1 किलो अगर आप वंडा नहीं डालना चाहते। मिसाल के तौर पे किसी जानवर की खुराक है वो 5 किलो वंडा है, तो आप उसको 3 किलो वंडा डाल सकते हैं, तो आपको एडिशनल जो है वो उसको तकरीबन हर 1 किलो वंडे की बजाय 10 किलो चारा ये मकई का चारा डालना पड़ेगा। तो वो फिर क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़रा ज़्यादा होती है, तो वो मॉइस्चर को भी एडजस्ट करने के लिए आपको इसमें ये ड्राई करके या तो डालना पड़ेगा या इसका हे इस्तेमाल करना पड़ेगा या कोई हे इसमें मिक्स करना पड़ेगा ताकि जो है वो प्रॉपर डाइजेस्टिबिलिटी मेंटेन रहे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी जानवर की खुराक 3 किलो वंडा है तो आप 3 किलो वंडे की बजाय आप उसको 30 किलो चारा डाल दो। ये सारे का सारा रिप्लेस नहीं करना, आप तकरीबन 20-30% रिप्लेस कर सकते हैं, वो भी अगर मजबूरी की हालत में। क्योंकि जानवर को जो है ना हर चीज़ एक बैलेंस मिकदार में चाहिए। चारे की अपनी जगह, वनडे की अपनी जगह, मिनरल मिक्सचर्स, ऑयल बाईपास फैट वगैरह की अपनी जगह। तो ये मुख्तसर मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि साइलेज की क्या ग़िज़ाइयत है। तो साइलेज की ग़िज़ाइयत भी जो है वो साइलेज का ये इसका जो मकई का चारा होता है, उस पे डिपेंड करती है कि चारा आपने किस स्टेज पे काटा था, ज़मीन की नौइयत क्या थी, खादें आपने कौन-सी और कितनी मिक़दार में डाली हैं और पानी आपने कितना लगाया है, कब-कब लगाया है और बीज की नौइयत पे भी डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो औसत मिक़दारें, एवरेज मिक़दारें बताऊँगा। तो ये उस साइलेज के लिए है कि आपने इसको मिल्की स्टेज पे अगर काटा है, मिल्की स्टेज पे काट के इसको जो है वो प्रॉपरली आपने बनाया है। ये हिदायत मैं आपको आखिर में दूँगा कि साइलेज की क्या-क्या हिदायत देनी है, क्या-क्या उसमें आपने जो है वो चीज़ों का ख़्याल रखना है। यहाँ पे मैं आपको अभी साइलेज की ग़िज़ाइयत बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो ड्राई मैटर है, वो इसमें एवरेज जो है वो तकरीबन 30 से 32% होता है। वैसे ये थोड़ा वेरिएबल होता है, 40% तक भी हो सकता है ड्राई मैटर और 30% भी हो सकता है, इसके दरमियान कहीं वेरिएबल होता है। इसमें जो क्रूड प्रोटीन है, वो तकरीबन 7 से 8% हो सकती है और 9% तक भी हो जाती है। चारे से मतलब ये इसकी जो क्रूड प्रोटीन है, वो तकरीबन 2-3% ज़्यादा होती है और क्वालिटी जो है ना, वो भी अच्छी हो जाती है। मतलब जो क्रूड प्रोटीन की डाइजेस्टिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, इसलिए साइलेज जो है ना, वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद जो है वो क्रूड फाइबर इसमें 20% होता है, एनडीएफ जो है वो 44% होता है, एडीएफ 23% होता है, लिग्निन जो है वो 2.7% होता है। ईथर एक्सट्रैक्ट मतलब जो इसमें फैट के कंटेंट हैं, तो वो बढ़ जाते हैं, चारे की निस्बत वो 2.8% हो जाते हैं और जो ऐश है इसमें, वो निस्बतन ज़रा कम हो जाता है, वो 3.7% हो जाता है। ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये ड्राई मैटर बेसिस पे होती हैं। वो साइलेज जो आपके पास होता है फ्रेश, उसमें क्योंकि नमी ज़्यादा होती है, तो उसकी बेसिस पे नहीं, जब उसको आप बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं, पानी निकाल लेते हैं, उस वक़्त ही उसकी कंपोज़िशन होती है। अब अगली चीज़ है स्टार्च। स्टार्च इसमें कितना होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आपने छल्ली पूरी डाली है या नहीं और किस स्टेज पे था, तो वो भी स्टार्च भी क्वांटिटी इसकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। 29% जो है वो इसमें स्टार्च होता है और शुगर जो है वो तकरीबन 0.2%
के ड्राई मैटर के होते हैं। और ग्रॉस एनर्जी जो है वो इसकी तकरीबन 18.9% होती है, 9 मेगा जूल पर किलोग्राम बॉडी वेट के। ये थोड़ी सी चारे की निस्बत कम होती है, लेकिन जो है वो क्योंकि न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो जाती है इसलिए ओवरऑल जो है साइलेज बहुत बेहतर हो जाता है। कैल्शियम जो है इसमें 1.9 ग्राम पर किलोग्राम ड्राई मैटर होता है। फास्फोरस 1.7 होता है। पोटाशियम जो है वो 10.3 होता है। सोडियम जो है वो 0.1 ग्राम पर किलोग्राम ड्राई मैटर होता है। और मैग्नीशियम 1.1, मैंगनीज़ जो है वो 25, जिंक जो है वो 24 मिलीग्राम पर केजी ड्राई मैटर होता है। ये जो है मैंने आपको ग़िज़ाइयत बता दी। अब अगली चीज़ आती है कि जी आपने एहतियातें क्या करनी है। सबसे पहले तो स्टेज जो है वो बहुत मैटर करती है कि किस स्टेज पे आपने काटना है। तो स्टेज होती है मिल्की स्टेज, मतलब कि जब छल्ली लगी हुई होती है तो आप छल्ली को उतारें, उसमें से जो दाने हैं उनको प्रेस करें। अगर आपको वाइटिश लिक्विड सा मतलब मिल्की लिक्विड या दूध या तरह का लिक्विड निकल रहा है, तो ये सबसे बेस्ट स्टेज है इसका साइलेज बनाने की। इस स्टेज पे आप चारे की ग़िज़ाइयत भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर इसका साइलेज बनाएंगे तो उसकी ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा होती है। अगली चीज़ है कि आपने जो है ना इसको प्रॉपरली चॉप करना है। जो साइज़ आपके सामने शो हो रहा है इस साइज़ पे करें तो बेहतर है। और फिर आपने जो है वो इस तरह ढेरी लगा लेनी है जिस तरह वीडियो में शो हो रही है, और इसकी प्रॉपर प्रेसिंग करनी है। बंदों के ज़रिए भी कर सकते हैं, ट्रैक्टर के ज़रिए भी कर सकते हैं, और प्रेसिंग पे आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, क्योंकि जब आप प्रेस करके इसको क्लोज़ करेंगे, अगर इसमें हवा रह गई तो उस हवा ने एक तो साइलेज सही तरह नहीं बनने देना, दूसरा इसको फंगस लग जाएगी। क्योंकि फंगस लगने की मेन वजह यही होती है कि चारे के अंदर जो है वो हवा रह जाती है, और जब फंगस लगेगी तो वो एक तो ख़राब कर देगी साइलेज को, और दूसरा उसकी ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। तीसरा जो है वो टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं जिन्हें माइकोटॉक्सिन कहते हैं, तो उस वजह से जानवर की हाज़मियत भी ख़राब होती है, और ख़ास तौर पे फिर अगर गाय या भैंसें हैं वो प्रॉपरली हीट में नहीं आती, और फिर और मसाइल शुरू हो जाते हैं। मतलब साइलेज आपको फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान दे रहा होता है। तो ये चंद एक बातें थीं। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन है मकई के दानों के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में सवाल है तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।